बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासी के 17वें खलीफा अल-मक्तफी की मशरकी जंगजुओं के साथ तल्लुकात इस मालूमाती इस्लामी तारीख की वीडियो में बयान कर रहे हैं। हम इन पेचीदा सफारती हिकमत अमलियों, इत्तेहादों और तनाज़ात को बयान कर रहे हैं जिन्होंने खलीफा की खारजी पॉलिसी को मशरक की ताकतवर जंगजुओं के लिए तश्कील दिया। हम अहम खिलाड़ियों, इनके एजेंटों और इस वक्त के जोग्राफाई सियासी मंजरनामे पर इन तल्लुकात के असरात को बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख के इस अहम दौर में ताकत और असर व रसूख की हरकत के बारे में कीमती बसीरत हासिल करें। वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, अल-मुत्तहिद की सफारियों के साथ हंगामा खेज तल्लुकात थे जिन्होंने फारस के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। इस्लामी दुनिया के मशरकी हिस्सों पर इनकी हुक्मरानी को बगदाद ने तस्लीम किया, लेकिन खलीफा और सफारियों ने मगरबी फारस, खास तौर पर सूबों पर कंट्रोल का मुकाबला किया। फारस और करमान का 901 में सफारियों ने फारस पर कब्जा किया था और बदर और मतदी कि इसकी बाजियाबी की कोशिश को पसपा कर दिया था। अल-मुक्तफी ने इल्हाक के वक्त सफारियों ने रेप पर कब्जा कर लिया। बदर और मतदी के इर्द गिर्द के मामले की वजह से फौजी रद्द-ए-अमल में ताख़ीर हुई और ये 5 नवंबर तक नहीं था कि इस इलाके में फौजें भेजेंगे। ताहम मुहिम का नतीजा मालूम नहीं है और ये मालूम है कि सामानियों ने इस साल रेप पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले अपने वालिद की तरह अल-मुक्तफी ने सफारियों के साथ एक मोर्स तक पहुंचने को तरजीह दी और अगले साल फारस पर इनके कंट्रोल की तस्दीक की। बगदाद के अजरबैजान के नीम मुख्तियार हुक्मरान यूसुफ इब्ने अबी सजद के साथ तल्लुकात कभी तय नहीं हुए थे और अल-मुक्तफी के ज़ेर असर दिन ब दिन कशीदा होते चले गए। 908 में इब्ने अबी सजद के खिलाफ हुक्म ने मतहत एक फौज भेजेगी, लेकिन अल-मुक्तफी की मौत के फौरन बाद एक समझौता तय पा गया। इब्ने अबी सजद के खिलाफ की हाकमियत को तस्लीम किया और इसे आर्मीनिया और अजरबैजान का गवर्नर नामजद किया। इब्तदाई खिलाफतों के हमेशा बुनियाद परस्त खारजी फिरकों से खतरा लाहक रहता था, जो खास तौर पर पसमानदा आबादियों में जो रेगिस्तान और होने के दरमियान सरहदी इलाकों में आबाद थे और मरकजी हकाम के मुखालिफ थे। ताहम 9वीं सदी के दौरान शिया अकायद की बुनियाद पर नई तहरीकों का एक सिलसिला उभरा जिसने कायम शुदा हुकूमतों की मुखालफत के लिए खारजियत की जगह ले ली। ज़ैदी अलमा ने पहले ही अब्बासी सुल्तानत के किनारे तबरस्तान और यमन में खुद मुख्तार खानदान कायम कर लिए थे, लेकिन अल-मुक्तफी के अलहाक के वक्त तक खुद खिलाफत के बुनियाद अल्लाह के करमतियों, एक बुनियाद परस्त इस्माइली शियों के फिरका करमतियों ने मरकजी हाथों खतरे में पड़ गए थे। धारे के सुन्नी इस्लाम की मजम्मत की, जिनकी वो मजहब की हकीकी तालीमात से अनारफ के तौर पर देखते थे, जैसे कि हज और काबा की इबादत, नीज शहरों में रहायश और बद्दुइयों की पसमंदगी। नतीजन करमतियों ने बाद के लोगों में बहुत से पैरोकार हासिल कर लिए। हालांकि करमती क़यादत बड़ी हद तक शहरी आबादीकारों से आई थी और पड़ोसी मुस्लिम कम्युनिटीज पर हमला करना शुरू कर दिया। इनकी तबलीगी कोशिश जल्द ही फैल गई। 899 में करामतियों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया, जबकि पालमेरिया के इस पास के इलाके में एक और अड्डा कायम किया। वहां से करमतियों ने शाम के सूबों, अब्बासियों और तलविंदियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। 902 में करमतियों ने कमजोर होने हुए तलविंदियों को शिकस्त दी और दमिश्क का मुआसरा कर लिया। अगर से शहर ने मुआसरे का मुकाबला किया, लेकिन करमतियों ने शाम के दूसरे शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़े। इसी वक्त एक कोफान इस्माइली मशीनरी अबू अब्दुल्ला ने कोटामा बरेरेज से रब्ता किया। इसकी तबलीग की कोशिशों ने इनके दरमियान तेजी से पेशरफ्त की और 902 में इसने अफ्रीकिया के अमारात अल-बल्द पर अपने हमले शुरू कर दिए। इसकी फतह 909 में मुकम्मल हुई, जिसने फातमी खिलाफत की बुनियाद रखी।
تو دوستو کل ہم خلافت عباسی کے 17ویں خلیفہ المقتفی کے کرمتیوں کے خلاف مہم بیان کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔